हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे पावर सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, पावर सिस्टम क्या है। पावर सिस्टम इज ए नेटवर्क विच कंसिस्ट जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पावर सिस्टम होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स। पहला क्या होता है? जनरेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? सप्लाई का ट्रांसमिशन करते हैं उसको। फिर लास्ट में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है सप्लाई को। पहले क्या करता है? जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन, फिर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है? पावर सिस्टम के तीन पार्ट्स हो गए। आगे देखते हैं। इट यूजेस द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इसको एनर्जी की फॉर्म में होती है ये। जैसे कोल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इनके थ्रू हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है इनके द्वारा। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया। थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? कोयले के द्वारा हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ऐसी हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? वाटर के द्वारा बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी और प्लांट्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। अब देखिए, द पावर सिस्टम इंक्लूड्स द डिवाइस इज कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है? देखिए, पावर सिस्टम जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है? जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो कौन कौन से डिवाइस जुड़े होते हैं इसमें पावर सिस्टम में। तो देखिए, कौन कौन से होते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर और कंडक्टर। और भी कई इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे रिले हो गया, फ्यूज हो गया, और कई तरह के इक्विपमेंट्स किसमें लगे होते हैं? हमारे पावर सिस्टम में। तो ये क्या है? इक्विपमेंट्स जो हमारे पावर सिस्टम से जुड़े होते हैं। अब देखिए, पावर प्लांट, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये जो हमारे 6 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? 6 कंपोनेंट्स। ये क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट्स। किसके? पावर सिस्टम के 6 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे? पावर प्लांट, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए, हम इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? पावर प्लांट होता है। जो कोई भी पावर प्लांट हो सकता है, जैसे थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और गैस टरबाइन। ये क्या होता है? हमारे कई पावर प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हम क्या करते हैं? उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। फिर आगे सप्लाई कहाँ जाती है? ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन से द्वारा वो कहाँ जाती है? सब स्टेशन में जाती है। जो हमारे सब स्टेशन होते हैं उनमें क्या जाती है? ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई जाती है। फिर उन सब स्टेशन से कहाँ आती है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में। कहाँ आती है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कहाँ आती है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से। कहाँ आती है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में। जैसे आपने देखा होगा, आपके कॉलोनी या मोहल्ले के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, तो वही क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है? वो जो हमारे कॉलोनी या मोहल्ले के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वही क्या होता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। उसी से क्या आती है? सप्लाई हमारे घरों तक पहुंचती है। क्या पहुंचती है? सप्लाई। अब देखिए, ये क्या है? हमारे 6 मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब देखिए, आगे देखते हैं। द पावर प्लांट जनरेट्स द पावर विच इज, अभी बताया। देखिए, हमने पावर प्लांट में वो सप्लाई को स्टेप अप और स्टेप डाउन, जब सप्लाई बन जाती है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर करता है। कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। तो हम ट्रांसफॉर्मर की सहायता से सप्लाई का मान को बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज का मान को कम कर सकते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, अब देखेंगे हम कि हमारे घरों तक सप्लाई कैसे पहुंचती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, और वो कहाँ होता है? पावर प्लांट्स तो लगे होते हैं उनमें क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? डेवलप होती है या जनरेट होती है। फिर उसके बाद क्या जाती है? वो ट्रांसमिशन लाइन में पहुंचती है। सप्लाई बनने के बाद कहाँ पहुंचती है? ट्रांसमिशन लाइंस में। फिर ट्रांसमिशन लाइन से होके कहाँ जाती है? उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है सप्लाई। फिर डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ आती है? हमारे घरों तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से क्या होती है?
जो सप्लाई होती है हमारे घरों तक पहुंचती है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है। क्या है? कोई प्रोडक्ट है। वो सब कोई भी प्रोडक्ट होता है जो कहाँ बनता है, उसकी कंपनी में बनता है, उसकी फैक्ट्री में बनता है। तो ये क्या है? प्रोडक्ट कहाँ है जहाँ उसको बनाया जाता है, कहाँ बोलते हैं, तो कंपनी है, उसकी फैक्ट्री होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्या है, होलसेलर को बेचा जाता है, उसको होलसेलर खरीदता है। ये कौन है? हमारा होलसेलर। ये क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को क्या करेगा? खरीदेगा। अब ऐसा तो है नहीं वो प्रोडक्ट सीधे हम कंपनी से जाकर खरीदते हैं। वो क्या करता है, पहले होलसेलर खरीदता है उसको, फिर होलसेलर किसको बेचता है उसको? जो शॉपिंग मॉल वाले होते हैं या दुकान वाले होते हैं, उनको क्या करता है, ये होलसेलर उस प्रोडक्ट को क्या करता देता है, बेच देता है। फिर उसको प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, उन दुकानों पे या उस मॉल में जाके क्या करते हैं, उसको खरीद के लाते हैं अपने घरों में। तो ऐसे क्या आता है, वो प्रोडक्ट हमारे घरों से आता है, घरों में आ जाता है। कहाँ से? हो तो अब पहले देखिए, पहले कंपनी में क्या होगा, उसको बनाया गया, फिर होलसेलर को बेचा गया, फिर होलसेलर ने उसे कहाँ बेचा? मॉल या शॉप्स में, दुकानों में, छोटी या बड़ी भी हो सकती दुकानें, दुकानों में या मॉल में बेच दिया उसको। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां से हम उसको खरीद के लाते हैं, वो हमारे घरों तक पहुंच जाता है इस प्रकार। अब देखिए आप इसको ऐसे समझिए, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर बनती है? जनरेटिंग स्टेशन या पावर प्लांट से बनती है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको मान लिया हमने पावर प्लांट, जो कंपनी है इसको क्या मान लिया? पावर प्लांट। अब देखिए इसके बाद कहा है, होलसेलर के पास जाता है प्रोडक्ट, तो होलसेलर क्या हो गया हमारा? ट्रांसमिशन लाइन हो गई। क्या हो गई? ट्रांसमिशन लाइन हो गई। फिर ट्रांसमिशन लाइन्स के बाद कहाँ जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जाता है। कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? हमारे घरों तक पहुंच जाती सप्लाई। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ये था हमारा पावर सिस्टम का बेसिक्स कुछ। अब देखते हैं हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर क्या देखते हैं, अब सिलेबस देखते हैं। तो चलिए इसमें हम पावर सिस्टम का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम जनरेशन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। तो चलिए हम इसके चैप्टर्स देखते हैं, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या चैप्टर है हमारा? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से पावर प्लांट्स पढ़ेंगे हम? देखिए एक तो थर्मल पावर प्लांट रहेगा, गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें हम टोटल 4 प्लांट्स पढ़ेंगे। कितने प्लांट्स पढ़ेंगे? 4। फिर दूसरा चैप्टर हो जाएगा हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें हम हाइड्रो पावर प्लांट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, वो वर्क कैसे करता है, और भी क्या चीज है हम किसे पढ़ेंगे? थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट। और थर्ड चैप्टर हमारा और लास्ट चैप्टर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए लोड कर्व पढ़ेंगे, और इसी में हम रिजर्व कैपेसिटी, लोड फैक्टर, और भी क्या है, कई तरह से क्या है फैक्टर्स होते हैं, उनको हम किसमें पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर में। तो ये था आपका सिलेबस। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में थर्मल पावर प्लांट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।